हरे कृष्णा। तो देखिए बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कंपार्टमेंट पेपर का पार्ट बी का सेक्शन 5। तो बाकी पुराने सेक्शंस जो हैं सारे के सारे मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने प्रीवियस सेक्शंस की वीडियोस अभी तक नहीं देखी है तो सबका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे सेक्शन 5। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारे चैनल पर एक MCQ का कोर्स स्टार्ट है, जो कि अभी आपका नवंबर दिसंबर में टर्म 1 होने वाला है। उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा वो कोर्स जो है हेल्प करेगा। मैं हर टाइप के हर टॉपिक वाइज MCQs जो है उस कोर्स के अंदर कवर करता हूँ। तो अगर आपने वो कोर्स अभी तक नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उस कोर्स को भी जा कर के आप ज़रूर देखें। आपके बोर्ड के क्वेश्चंस में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है वो कोर्स, ठीक है ना। तो भाई पार्ट बी के अंदर सेक्शन 5 में ये 5-5 नंबर के 3 क्वेश्चन कवर करता है, ठीक है भाई। आज इस पेपर को हम निपटाते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन आ रखा है ना, इसमें बोल रहा है मैट्रिक्स दी हुई है, बोल रहा है ए इनवर्स निकालो और उसके बाद इक्वेशंस को सॉल्व करो। ये CBSE का फेवरेट क्वेश्चन है, हर साल जो है वो ये वाला क्वेश्चन डालती है, ठीक है भाई। तो ये आपका क्वेश्चन है, पहले हम ए इनवर्स निकालते हैं भाई। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1/a डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। तो पहले मैंने क्या करा, इसका डिटर्मिनेंट निकाला। डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, लिखिए प्लस, मैंने पहली रो के अलॉन्ग इसको एक्सपेंड करा तो यहाँ पे लिखा 3, उसके बाद ये वाला रो ये वाला कॉलम गया, बचे ये 4, तो ये हो गया 12, फिर माइनस, फिर प्लस का 6, उसके बाद लिखा -4, फिर ये वाला रो ये वाला कॉलम गया, बचे ये 4, 0, फिर माइनस, फिर -3, और फिर लिखा प्लस का 2, ये वाला रो ये वाला कॉलम गया, 0 -2। तो यहाँ से हमने डिटर्मिनेंट को सॉल्व करा तो डिटर्मिनेंट आ गया 2। डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब इस मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। उसके बाद हमने क्या करा, इन सब के कोफैक्टर्स निकाल लिए। देखिए इन सब के ये रहे कोफैक्टर्स, ठीक है भाई। जैसे आपको इसका कोफैक्टर निकालना है तो ये वाला रो ये वाला कॉलम गया, बचे ये वाले 4 एलिमेंट, ठीक है जी। तो ये हो गया हमारा कोफैक्टर, कितना हो जाएगा 12 माइनस प्लस का 6। जो भी ये ऑड वाले हैं जिनको जोड़कर सम ऑड आ रहा है उसके आगे नेगेटिव आएगा, ठीक है भाई। इनको जोड़कर जो है इवन है तो यहाँ पर कुछ नहीं आता। जिसमें नंबर्स को जोड़कर ऑड आ रहा है तो आगे माइनस आएगा, यहाँ पर ऐसे ऑड में माइनस आएगा, ठीक है ना। तो पहले का क्या हो गया, ये वाला रो ये वाला कॉलम गया, ये वाले 4 लिखे मैंने यहाँ पर और कोफैक्टर निकाला। फिर A12 में इसका कोफैक्टर क्या होगा, ये वाला रो ये वाला कॉलम गया, ये 4 बचे, मैंने लिखा और सॉल्व करा। इस तरीके से मैंने सारे के सारे कोफैक्टर्स निकाल लिए। कोफैक्टर से एक मैट्रिक्स बनाई। एडजॉइंट क्या होता है, कोफैक्टर वाली जो मैट्रिक्स है उसका आप ट्रांसपोज कर दो, तो रो बन गया कॉलम, रो बन गया कॉलम और रो बन गया कॉलम। तो एडजॉइंट ए भी आ गया और डिटर्मिनेंट भी आ गया, ठीक है जी। सारे कोफैक्टर्स हमने निकाल लिए। तो एडजॉइंट डिटर्मिनेंट क्या है 1/2 और ये रहा एडजॉइंट, इन्वर्स आ गया। उसके बाद मैंने क्या करा, जो हमको इक्वेशंस दे रखी हैं मैंने उसको AX = B में कन्वर्ट करा। ए क्या होता है, 3 4 2 3 4 2 0 2 -3 0 2 -3 1 -2 6 1 -2 6। X होगा जो हमें वेरिएबल्स निकालने हैं और B क्या होता है 8 3 -2। तो मैंने इक्वेशंस को इसमें कन्वर्ट कर लिया। ये मैट्रिक्स जब उधर जाएगी तो मुझे इसका इन्वर्स चाहिए। ये वाली मैट्रिक्स इससे मैच खाती है तो इसका जो इन्वर्स होगा वही हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। इसका इन्वर्स ये रहा, तो मैंने यहाँ पर इसको यूज़ करा, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करा, रो को कॉलम से, रो को कॉलम से और रो को कॉलम से। ये आंसर आया, प्लस माइनस करा, ये आंसर आया, 2 से सबको डिवाइड करा, ये आंसर आया। x हो गया -2, y हो गया 3, z हो गया 1। अपने सेटिस्फैक्शन के लिए मैंने इन वैल्यूज़ को पहले वाली इक्वेशन में रख कर के देखा कि मेरा आंसर ठीक है कि नहीं। तो देखिए आंसर बिल्कुल 8 = 8 करेक्ट आया। तो इसका जो आंसर है वो है -2 3 और 1। इसका जो और पार्ट है ना ये आपको NCERT में मिल जाएगा मिसलेनियस के अंदर। ए इनवर्स दे रखा है, बोल रहा है B ये रहा, आप AB इनवर्स बताओ। तो भाई आपको करना क्या है, बड़ा सिंपल सा ये क्वेश्चन है। अगर मेरे को करना होता है इन दोनों में से कोई अटेम्प्ट तो मैं यही वाला करता, ये कंपैरेटिवली ज़्यादा ईजी है, ठीक है जी। तो अब देखिए,
तो भाई एक फॉर्मूला होता है ए बी इनवर्स निकालना ना, एक फॉर्मूला होता है ए बी इनवर्स क्या होता है, बी इनवर्स ए इनवर्स। तो ए इनवर्स तो आपके पास पहले से ही है, बस बी का इनवर्स निकाल लो। बी के इनवर्स का क्या फॉर्मूला होगा, 1/b डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ बी। तो मैंने आपको अभी बी डिटर्मिनेंट निकालना सिखाया, इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो, 1 आ रहा है, और इसके सारे कोफैक्टर निकाल लो तो आपको एडजॉइंट भी मिल जाएगा। ये रे सारे मैंने कोफैक्टर्स निकाल लिए, इनकी मैट्रिक्स बनाई, इसका ट्रांसपोज क्या होगा, एडजॉइंट। तो मैंने इसका एडजॉइंट भी निकाल दिया और ये हो गया मेरा बी इनवर्स, ये हो गया मेरा बी इनवर्स। तो अब आपको क्या करना है, ए बी इनवर्स निकालना है ना, तो बी इनवर्स ए इनवर्स, बी इनवर्स रखो ए इनवर्स रखो, मल्टीप्लाई कर दो, ये मल्टीप्लाई होके ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। ये कंपैरेटिवली उससे ज़्यादा आसान है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, इसके अंदर आपको दोनों लाइंस के बीच में डिस्टेंस बताना है। पहले पार्ट में इन दोनों लाइन के बीच में डिस्टेंस निकालना है, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, सीधा फॉर्मूले पर आया हुआ है। तो भाई अगर आपको 2 लाइन दे रखी हैं और डिस्टेंस निकालना होता है तो ये रहा उसका फॉर्मूला। काफ़ी भारी भरकम फॉर्मूला है ये, काफ़ी सारे बच्चे तो इसको देख के डर जाते हैं और ये चैप्टर के बुक से पेज ही फाड़ देते हैं कि 3D तो मैं करके जाऊंगा ही नहीं। लेकिन ये क्वेश्चन जो है फॉर्मूला बेस्ड है, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। तो अब आप क्या करो, इन दोनों लाइंस को कंपेयर करके देखिए, ये रहा आपका A1, ये रहा B1, ये रहा C1, ये रहा A2, ये रहा B2, ये रहा C2। उसके बाद x1 जो होगा ना आपका वो -1 होगा, y1 होगा -1, z1 होगा -1, x2 होगा 3, y2 होगा 5, z2 होगा 7। तो देखिए सारी वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे लिख दी और मैंने इसको इस फॉर्मूले में पुट करा। देखिए पहले क्या है, x2 - x1, 3 - -1, y2 - y1, 5 - -1, z2 - z1, 7 - -1। उसके बाद a1 b1 7, a2 b2 c2 बिल्कुल सेम, और नीचे क्या है b1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके माइनस करके स्क्वायर, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करा -6, फिर -2 तो +2, फिर होल स्क्वायर। फिर क्या है a1 c2 a2 c1, फिर इन दोनों को इंटू करा, 7 × 1 = 7 -1 का होल स्क्वायर, फिर ये गया, इन दोनों को इंटू करा, -14 -6 का होल स्क्वायर। ऊपर भी डिटर्मिनेंट सॉल्व करा, प्लस माइनस प्लस, मैंने इसका डिटर्मिनेंट निकाला। तो डिटर्मिनेंट इसका आ रहा है ये, और नीचे आ गया स्क्वायर करके ये, ऊपर मॉड है क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव होता नहीं, तो ऊपर आ गया 116, नीचे रूट में 116। जब आप एक बिना रूट वाला हो, एक रूट वाला हो, 2/√2, आंसर क्या आता है, √2, रूट वाला। तो ये कट गया रूट, और मैंने इसके फैक्टर करे तो 2√29 इन दोनों लाइन्स के बीच में डिस्टेंस होगा। ठीक है जी, तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा, 2√29। और फिर आपको ये बताना है कि इस पॉइंट का डिस्टेंस बताना है। बोल रहा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन एंड प्लेन। लाइन और प्लेन जहाँ पर दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट का डिस्टेंस इस पॉइंट से बताना है। देखिए लाइन और प्लेन मान लीजिए यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं और आपको ये पॉइंट दिया हुआ है -1 -5 -10। तो आपको क्या करना है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो पहले मैं ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालता हूँ। ये लाइन की इक्वेशन है, ये प्लेन की इक्वेशन है। तो मैंने ये जो वेक्टर फॉर्म है मैंने इसको कार्टेशियन फॉर्म में, इस फॉर्म में कन्वर्ट करा। तो यहाँ पर x1 क्या होगा 2, y1 क्या होगा -1, z1 क्या होगा 2। तो ये हो गया x - 2, y + 1, z - 2। a क्या होगा 3 4 2, ABC क्या होगा 3 4 2। तो ये इसकी कौन सी फॉर्म बन गई, कार्टेशियन फॉर्म। तीनों इक्वल है, मैंने तीनों को लैम्डा के इक्वल रखा। तो जब मैं इसको लैम्डा रखूँगा तो क्या आएगा, 3 लैम्डा + 2 x आ गया। इसको जब रखा 4 लैम्डा -1 y आ गया। इसको जब रखा 2 लैम्डा + 2 z आ गया, x y z आ गया। मतलब इस लाइन पर मैंने क्या करा, एक जनरल पॉइंट निकाल लिया। मान लीजिए ये वाला पॉइंट मैंने निकाल लिया। फिर मैंने प्लेन की इक्वेशन को भी वेक्टर को कार्टेशियन में कन्वर्ट करा। तो ये हमारा कार्टेशियन फॉर्म होती है। यहाँ पे a b c क्या है, a होता है 1, b - 1, c 1। डायरेक्शन रेशियोज जिसको बोलते हैं, तो वो है 1 - 1 1। एक्स वाई जेड की वैल्यू पीछे हमने निकाली थी, पुट करी, सॉल्व करा, लैम्डा आ गया 0। लैम्डा के आते ही आपको मिल जाएगा x y और z।
तो ये 0 करा 2, ये 0 करा -1, ये 0 करा 2, पॉइंट क्या आ गया 2 -1 और 2। यानी कि दोनों का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ना, लाइन और प्लेन का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो ये है। अब मुझे इन दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस लगाना है। तो 11th क्लास में आपने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, 2 - -1 का स्क्वायर, -1 - -5 का स्क्वायर, 2 - -10 का स्क्वायर। तो ये हो गया 9, ये 4 का स्क्वायर 16, 144 प्लस करके 169। तो दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस होगा 13 यूनिट्स। ठीक है जी। और 38 का जो ए पार्ट है ये एलपीपी से आया हुआ है। आपको इसमें सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट दिया हुआ है, बोल रहा है इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है आपको। तो मैंने क्या करा, पहली वाली इक्वेशन ली, 2 पॉइंट निकाले, y को 0 करा तो ये ख़त्म, x आ गया 60, x को 0 करा तो ये ख़त्म, y आ गया 20। फिर मैंने ये वाली इक्वेशन से भी 2 पॉइंट निकाले, y 0 पुट करा x 10, x 0 पुट करा y 10। फिर मैंने इससे भी 2 पॉइंट निकाले, 0 0 10 10, और मैंने इनको प्लॉट करा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। तो ये वाली लाइन जो है ये है ये वाली लाइन, फिर इसकी इक्वेशन है हमारी ये वाली, और इसकी इक्वेशन है मेरी। फिजिबल रीजन आ गया, ये कॉर्नर पॉइंट हो गए ABCD। तो A तो हो गया ना 0 10, और D भी हो गया 0 20, 2 तो आ गए। B जो है ना वो इन दोनों के इंटरसेक्शन से आएगा, इन दोनों लाइन के, ये वाली और ये वाली। तो मैंने एलिमिनेशन लगा के ये निकाल लिया। और C जो है ना वो इन दोनों के इंटरसेक्शन से आएगा, ये वाली और ये वाली। तो पॉइंट आ गए, चारों पॉइंट आ गए ना। फिर मैंने इनकी वैल्यू क्या करा, Z में पुट करी। तो मैक्सिमम 2 जगह पर अकर हो रहा है, C पर भी और D पर भी। तो 15 15 भी आंसर होगा और 0 20 भी आंसर होगा। मैक्सिमम वैल्यू होगी 180। और अच्छा एक मिनट, देखिए जी, पेज बचाने की मैंने कोशिश करी है। ये क्वेश्चन मैं आपको लास्ट वाला इसी पर ही करवा देता हूँ भैया, पेड़ वैसे ही बहुत कट रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा पेज बचाते हैं। कॉर्नर पॉइंट आपको दे रखे हैं, बोल रहा है Z की वैल्यू है 13x - 15y। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताओ Z की, मैक्सिमम भी मिनिमम भी, और पॉइंट भी बताओ जिस पर मैक्सिमम मिनिमम अकर हुआ। तो पहले मैं पॉइंट लिख लूँ, ये O मान लेता हूँ 0 0। तो भाई जब आप 0 0 यहाँ पर पुट करोगे ना तो आपका आंसर आएगा 0। फिर 4 0, A हो गया 4 0, 4 0 जब यहाँ पर पुट करोगे ना, 4 13 चौक 52 और ये 0, तो Z आ गया 52। फिर B हो गया 5 2, 5 जब पुट करोगे ना 65 और 30, तो यहाँ से आंसर आ गया 35, Z आ गया। फिर 3 4 पुट करोगे ना, जब 3 पुट करोगे तो 39, 4 पुट करोगे 60, तो ये हो गया -21। और 0 2 जब पुट करोगे लास्ट 0 2, तो 0 पुट 0 आ गया और 2 पे -30 आ गया। तो भैया मिनिमम मुझे मिला 0 2 पर -30, और मैक्सिमम मुझे मिला 4 0 पर। तो मैक्सिमम वैल्यू होगी 52 एट 4,0, और 0,2 पर होगी -30। ठीक है जी, पहला हो गया, बड़ा आसान था। अब बोल रहे Z है kx + y, बोल रहे k की वैल्यू बताओ अगर Z की वैल्यू A पर और B पर सेम है। मतलब कि जब मैंने इसमें A पुट करा तो x की जगह 4 लगाया तो 4k, और y की जगह 0 लगा दिया। ये जो Z की वैल्यू है, और B पर भी, B ये रहा 5 2, जब मैंने 5 लगाया तो 5k, और y की जगह 2 लगाया तो 2। बोल रहा है इन दोनों पर Z की वैल्यू सेम है। तो 4k हो गया 5k + 2, तो 4k इधर ले जाओ, 2 इधर ले जाओ, तो k की वैल्यू होगी -2। तो उम्मीद करता हूँ भाई ये पूरा का पूरा पेपर आपको समझ में आ गया होगा। सॉल्यूशंस सारे के सारे मैंने जो है, हो सकता है मुझसे 1-2 गलती ज़रूर हो गई होगी पेपर में भी, क्योंकि मैंने भी यहाँ पर थोड़ा सा डायरेक्ट सॉल्व करा है। ठीक है ना, तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहूँगा। और पेपर अपना कंप्लीट, आगे आने वाली वीडियोस के लिए बने रहें। तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।